नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म के बारे में, धुरंधर। बहुत बातें हो रही हैं इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है इस फिल्म में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले फिल्म का स्केल कितना बड़ा है, फिर इसकी कहानी जो कराची के अंडरवर्ल्ड में सेट है, इसके बाद फिल्म की अच्छाइयाँ क्या हैं, मतलब क्राफ्ट और परफॉर्मेंस, और हाँ, इसकी कमियां भी डिस्कस करेंगे जिनके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। और आखिर में हमारा फाइनल फैसला कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इतना हाइप क्यों है इस फिल्म को लेकर? क्या ये सच में उतनी बड़ी बात है जितनी इसके बारे में की जा रही है? आइए पता करते हैं। सबसे पहली चीज, 3 घंटे और 34 मिनट। जी हाँ, ये पिछले 17 सालों में बनी सबसे लंबी हिंदी फिल्म है। ये रन टाइम ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है। एक तरफ तो ये फिल्म के एपिक होने का इशारा है, लेकिन दूसरी तरफ ये ऑडियंस से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट मांगती है। और डायरेक्टर कौन है? आदित्य धर, वही जिन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी। अब जैसे ही आप ये नाम सुनते हैं, उम्मीदें तो अपने आप आसमान पे पहुंच जाती हैं, है ना? आप वही रियलिज्म, वही इंटेंसिटी की उम्मीद करते हैं। ओके, तो अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस एक बेसिक आइडिया कि फिल्म आखिर है किस बारे में। तो फिल्म की सेटिंग है 2001 के पार्लियामेंट अटैक के ठीक बाद। कहानी एक रॉ एजेंट हमजा अली की है, जिसे एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, कराची के सबसे बदनाम इलाके लयारी में अंडरकवर जाकर वहां ऑपरेट कर रहे एक टेरर नेटवर्क को खत्म करना। अब इस खेल में खिलाड़ी कौन कौन है? देखिए, रणवीर सिंह बने हैं हमजा अली, हमारे अंडरकवर एजेंट। उनका टारगेट है रहमान डकैत, जिसका रोल कर रहे हैं अक्षय खन्ना। ये लयारी का किंगपिन है। फिर आते हैं आर माधवन, जो मिशन के मास्टरमाइंड। अजय सान्याल हैं। और इनके साथ हैं संजय दत्त और अर्जुन रामपाल, जिनके किरदार कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के हाइस की, वो चीजें जो इस फिल्म को देखने लायक बनाती हैं। सबसे पहले आदित्य धर की डायरेक्शन। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है। ये एक ग्राउंडेड रियलिस्टिक फिल्म है। इसमें आपको टिपिकल मसाला मूवी वाली चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे हीरो की ग्रैंड एंट्री, स्लो मो एक्शन या ओवर द टॉप डायलॉग। फोकस असली जासूसी पर है, न कि खोखले राष्ट्रवाद पर। और जिस तरह से उन्होंने ल्यारी की दुनिया को बनाया है, वो बहुत ही ऑथेंटिक लगता है। और फिर आते हैं रणवीर सिंह। इसे आप रणवीर सिंह 2.0 कह सकते हैं। उन्होंने अपना वो हाई एनर्जी वाला अंदाज बिल्कुल साइड में रख दिया है। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही संयमित, सुलगती हुई और इंटेंस है। वो ज्यादातर अपनी आंखों से और बॉडी लैंग्वेज से एक्टिंग करते हैं, जो इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर इस फिल्म में कोई शो स्टॉपर है, तो वो है अक्षय खन्ना। जैसा कि क्रिटिक्स कह रहे हैं, अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी कमांडिंग है कि वो हर फ्रेम पर हावी हो जाते हैं। उनके पास डायलॉग्स बहुत कम है, लेकिन उनका इम्पैक्ट मैक्सिमम। उनका किरदार रहमान डकैत असल में अपनी आंखों से ही सारा काम कर देता है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं, एक अजीब सा टेंशन क्रिएट हो जाता है। सच में एक यादगार परफॉर्मेंस। ओके, तो अभी तक हमने अच्छाइयों की बात की, लेकिन एक बैलेंस्ड रिव्यू के लिए इसके लोज यानी खामियों पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा वही, इसका रन टाइम। दोबारा बता रहा हूं, 214 मिनट। इसका इंटरवल ही लगभग 2 घंटे के बाद आता है। सच में ये फिल्म आपके सब्र का एक जबरदस्त टेस्ट लेती है, और साफ साफ कहूं तो ये हर किसी के लिए नहीं है। और ये समझना बहुत जरूरी है, धुरंधर एक ग्रिटी रियलिस्टिक ड्रामा है। ये कोई फास्ट पेस्ड मास एंटरटेनर नहीं है। अगर आप एनिमल या पुष्पा जैसी फिल्म की उम्मीद कर रहे हैं, तो आप गलत थिएटर में हैं। इस फिल्म को देखने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। रन टाइम के अलावा और क्या कमियां हैं? फिल्म का सेकंड हाफ काफ़ी धीमा हो जाता है। एक रोमांस सब प्लॉट है जो थोड़ा अधूरा और ईमानदारी से कहूं तो बेमेल लगता है। कहानी से ध्यान भटकाता है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे खींचे गए हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ पार्ट 1 है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, जो काफ़ी दर्शकों को फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। तो इन सारी अच्छाइयों और बुराइयों को मिलाकर आते हैं फाइनल फैसले पर। सवाल ये है कि क्या आपको इसे देखना चाहिए? देखिए, बॉटम लाइन ये है, धुरंधर एक बहुत ही साहसी और टेक्निकली शानदार फिल्म है, लेकिन ये एक डिमांडिंग फिल्म भी है। ये आपसे आपका पूरा ध्यान और सब्र मांगती है। पर अगर आप वो दे सकते हैं, तो ये आपको एक काफी यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकती है।
अगर हम क्रिटिक्स के एग्रीगेट स्कोर की बात करें तो इसे लगभग 5 में से 3.5 स्टार मिले हैं। इससे साफ पता चलता है कि फिल्म को सराहा तो गया है, पर इसकी खामियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। तो फाइनल रिकमेंडेशन क्या है? सिंपल है, अगर आपको रियलिस्टिक, स्लो बर्न पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है, ज़रूर देखिए। लेकिन अगर आप एक फास्ट पेस्ड मसाला एक्शन मूवी के मूड में हैं तो शायद आप इसे छोड़ सकते हैं। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये ग्रिटी रियलिस्टिक अप्रोच ही बॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर फिल्मों का भविष्य है? क्या दर्शक अब ऐसी इंटेलिजेंट, सब्र की मांग करने वाली फिल्मों के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।